हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन अगर होती है तो टाइमली बेसिस पर आपको वो मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आप सबको पता है कि आईआईटी का जब एमटेक एडमिशन का जो प्रोसेस था उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली बेसिस पर मिली थी। जब भी उसके एप्लीकेशन पोर्टल आए, फिर उसके बाद कट ऑफ, उसके बाद प्लेसमेंट, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई थी। और कई बच्चों को पता होगा कि कोप के बाद भी हमने बहुत सारे लाइव सेशन लिए थे और फाइनली जो है वो अब आईआईटी का करिकुलम जो है वो स्टार्ट भी हो गया है। मैक्सिमम आईआईटी का शेड्यूल जो है 23 जुलाई से ही स्टार्ट होता है और कुछ आईआईटी का एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है। तो गाइज, आप सबको पता है कि जब कोप के सारे राउंड खत्म हो जाते हैं तो आईआईटी जो है वो स्पोर्ट राउंड करा के अपने एडमिशन्स को फिल करने की कोशिश करते हैं। और जब मैंने इस बार के स्पोर्ट राउंड देखे तो गाइज मेरे लिए भी बहुत ज्यादा शॉकिंग था और आप लोगों को भी मैं आज वो सारे फैक्ट और इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। आप भी डेफिनेटली इस इन्फॉर्मेशन को देख के काफी ज्यादा शॉक होने वाले हो, क्योंकि गाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारी जो सीटें हैं, इवन टॉप आईआईटीज में जो सीटें हैं वो खाली रह गई है और स्पोर्ट राउंड में भी उनको फिल करने की कोशिश करी गई है। तो गाइज, उसका कई सारे रीजन है, बहुत सारे फैक्ट है और यहाँ पर उन सारे फैक्ट्स के ऊपर भी हम बात करेंगे। गाइज, सबसे पहले अगर आप देखोगे टॉप 3 आईआईटीज में आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली आता है, आप सबको पता होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे आईआईटी बॉम्बे में भी इवन स्पोर्ट राउंड एडमिशन हुए हैं। तो आप सोचोगे जो टॉप मोस्ट आईआईटी है वहां पर भी स्पोर्ट राउंड कराने की नीड हो गई है, मतलब कि वहां पर भी नंबर ऑफ सीट्स जो है वो खाली रह जा रही है। बच्चे वहां पर अप्लाई किए होंगे लेकिन कई बच्चों स्टिल सिलेक्शन नहीं ले पाए होंगे। तो इसके मैं आपको बहुत सारे रीजन और फैक्ट यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम नंबर ऑफ सीट्स देख लेते हैं। जैसे एरोस्पेस डिपार्टमेंट में 9 सीट्स खाली रह गई थी, बायो साइंस बायो इंजीनियरिंग में 9 सीट्स, केमिकल इंजीनियरिंग में 31 सीट खाली रह गई है। अर्थ साइंस में अगर आप देखोगे 4 सीट, जो कि एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स की कैटेगरी में आता है। मैकेनिकल देखोगे 14 सीट्स मैकेनिकल में खाली रह गई है। इंडस्ट्रियल एंड ऑपरेशन रिसर्च, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर कोर्स हो रहा था और इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है, काफी ज्यादा पॉपुलर कोर्स है, जिसमें भी 5 सीट्स खाली रह गई थी। आप सबको पता है जब से नीटी बॉम्बे जो है वो आईआईएम मुंबई में कन्वर्ट हुआ है, इस कोर्स की काफी ज्यादा डिमांड बढ़ गई थी। इसके बाद यहाँ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग और मॉडलिंग में भी 6 सीट्स खाली रह गई है। अब गाइस, कई स्टूडेंट ऐसे बोलेंगे सर मैंने तो आईआईटी बॉम्बे में अप्लाई किया था, मेरे को तो ये ऑफर जो है आया ही नहीं, पर सीट कैसे खाली रह गई। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा। ये एक पीएसयूज का जो रिक्रूटमेंट होता है और जो आईआईटीज का कोप राउंड्स होते हैं, इनके बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। और जो टॉप आईआईटीज में जो सीट अगर खाली रह जा रही है तो उसका मेजर रीजन होता है इसी वजह से। क्योंकि गाइज, मैं आप सबको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो भी टॉप आईआईटीज है वहां पर बच्चे पहले ज्वाइन कर लेते हैं और फिर बीच में अगर किसी पीएसयूज का रिजल्ट आ जाता है तो वो पीएसयूज के रिजल्ट जैसे आते हैं वो सीट को ड्रॉप कर देते हैं। तो गाइज, ये सबसे बड़ा मेजर रीजन होता है। इस चीज को आप यहाँ पे भी समझ पाएंगे। इवन आईआईटी दिल्ली का जो स्पोर्ट राउंड हुआ था, इसमें अगर आप देखोगे मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 7 सीट्स, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 15 6, और अगर आप डिजाइन देखोगे, जो कि आप सबको पता है गाइज मैकेनिकल में सबसे ज्यादा पॉपुलर के कोर्स की कैटेगरी में आता है, उसमें 24 सीट जो है वो खाली रह गई थी। और यहाँ पे थर्मल इंजीनियरिंग में जो है 19 सीट्स खाली रह गई है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो आईआईटी दिल्ली जैसे इंस्टीट्यूशंस की क्या हालत है, यहाँ पर इतनी सारी सीट्स जो है वो खाली रह गई है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये इतनी सारी सीट्स आईआईटी दिल्ली में कैसे खाली रह सकती है, टॉप मोस्ट आईआईटी की कैटेगरी में आता है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा गाइस, आप सबको पता है गेट 2024 का जब रिजल्ट आया था उसके बाद एनपीसीआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बीएआरसी, बार्क का, इन सब के रिक्रूटमेंट के एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए थे। सेल का भी भरा गया है, जिसमें से आपने देखा होगा एनपीसीआई और बीएआरसी का रिजल्ट भी आ चुका होगा। अब गाइस बच्चे क्या करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जो टॉप रैंकर्स होते हैं उन्होंने मान लो कि टॉप आईआईटी यहाँ पर बॉम्बे में और आईआईटी दिल्ली जैसे इंस्टीट्यूशन में वो क्या करते हैं कि यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। मैकेनिकल डिजाइन मान लो कोर्स में अप्लाई किया और उनको इनिशियली कोप 1 2 3 4 राउंड में किसी राउंड में उनको मैकेनिकल डिजाइन मिल भी गया होगा, उन्होंने उस सीट को एक्सेप्ट कर लिया होगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मान लो कि जब कोप के 5 6 7 8 राउंड चल रहे थे, तब जाकर क्या हुआ कि वहां पर किसी पीएसयूज का रिजल्ट आ गया, एनपीसीएल का रिजल्ट आ गया, वहां पर बीएआरसी का रिजल्ट आ गया, तो वो बच्चा ऑब्वियसली है कि उस सीट को ड्रॉप करके और वो चला जाएगा। तो वहां पर क्या हुआ है कि जब कोप राउंड 10 जब कंप्लीट हुए, उसके बाद जब स्पोर्ट राउंड का अनाउंसमेंट होने वाला था, उससे पहले
काफी सारे बच्चों ने जो है सीट को विड्रॉल कर लिया, अपनी सीट जो है वो छोड़ दी जस्ट बिकॉज क्योंकि उनका पीएसयू में हो गया। अब ये सीट जो है वो देख लो आपकी स्पोर्ट राउंड में फिल हो रही है। तो गाइज ये सबसे बड़ा जो है लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पीएसयूज और आईआईटीज के बीच में, क्योंकि पीएसयूज रेंडमली अपने नोटिफिकेशंस निकालते हैं, कोई फिक्स प्रोसेस नहीं है। और जब बच्चे पहले आईआईटी ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद जब उनका पीएसयूज में होता है तो आईआईटीज को ड्रॉप करके पीएसयूज में चले जाते हैं, तो उस वजह से आईआईटीज की सीट भी विड्रॉल हो जाती है। कई सारे जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर, जो आईआईटीज में, आईआईटी दिल्ली जैसे इंस्टीट्यूशन और आईआईटी बॉम्बे जैसे इंस्टीट्यूशन में जाके मास्टर्स करने का एम रखते होंगे, वो अब रह जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ इट, क्योंकि वो स्पोर्ट राउंड में भी उन्होंने सोचा होगा कि मुझे नहीं मिलेगा, तो क्या पता कई बच्चों ने अप्लाई नहीं किया है, तो ये भी एक रीजन होता है। लेकिन जिन बच्चों ने अप्लाई कर दिया है तो हो सकता है कुछ सीट्स इसमें से फिल हो जाए। गाइज यहाँ पर एक और रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा, आईआईटी मद्रास में ऐसी सिचुएशन क्यों नहीं हो रही। गाइज आईआईटी मद्रास को अगर आप आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे में देखोगे, तो आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाते हैं गेट के थ्रू एमटेक एडमिशन में, तो वो एक मिनिमम कट ऑफ भी सेट करके देते हैं कि 600 गेट स्कोर से ऊपर वाले बच्चे ही अप्लाई करें, या फिर आईआईटी दिल्ली में जैसे मान लो 600 से ऊपर वाले गेट स्कोर वाले बच्चे ही अप्लाई करें। उसके बाद जब स्पोर्ट राउंड आया तब भी आपने देखा होगा कि आईआईटी बॉम्बे ने अनाउंस किया कि 500 अब जो है 500 से ऊपर वाले बच्चे ही अप्लाई करें। तो गाइज ये जो मिनिमम सेट करते हैं उसकी वजह से जो थोड़ा नीचे स्कोर वाले बच्चे हैं वो अप्लाई नहीं करते हैं, और जो ऊपर स्कोर वाले बच्चे होते हैं वो पीएसयू में चले जाते हैं जब उनका हो जाता है। तो दैट्स व्हाई ये एक रीजन है कि जो ये मिनिमम स्कोर सेट करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग ये नहीं होना चाहिए। रेंडमली जो बच्चे फॉर्म फिल करें उनको फॉर्म फिल कर देना चाहिए, जिससे कि ये सीट का वेस्टेज ना हो। ठीक है, तो ये मेरा सजेशन है। आप लोग भी कुछ विचार रखते होंगे यार, आपके क्या व्यू है आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे जैसे इंस्टीट्यूशंस में अगर सीट खाली रह जा रही है एमटेक की गेट से, तो डेफिनेटली गाइज ये तो लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन को हाईली शो करता है कि पीएसयूज और आईआईटीज के बीच में। ठीक है, कई सारे इवन जो बीच वाले आईआईटी होंगे या फिर जो लोअर आईआईटी होंगे उनमें एमटेक की सीट सारी फिल हो चुकी होगी। मान लो मैकेनिकल की कुछ आईआईटी ऐसा है कि फॉर एन एग्जांपल आपने आईआईटी गांधीनगर ले लिया, क्या पता आईआईटी गांधीनगर की मैकेनिकल की सारी सीट फिल हो, लेकिन आईआईटी दिल्ली की नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आईआईटी गुवाहाटी में भी स्पोर्ट राउंड अनाउंस हुआ है, यहाँ पर भी कम्युनिकेशंस और जो डिफरेंट कोर्सेज है उनमें जो भी नंबर ऑफ सीट्स खाली रही है कोर्स वाइज वो यहाँ पर मेंशन है। तो आईआईटी गुवाहाटी में भी यहाँ पर कई सारी जो सीट्स है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है खाली, जैसे मशीन डिजाइन में भी 2 सीट्स खाली है, फ्लूइड एंड थर्मल में 10 सीट्स खाली है, मैन्युफैक्चरिंग में 18 सीट्स खाली है। और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे गाइज, आपको कंप्यूटर साइंस का आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, क्यों नहीं दिख रहा है कंप्यूटर साइंस? यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें भी अगर आप यहाँ पर देखोगे डाटा साइंस आपको दिखेगा, लेकिन कंप्यूटर साइंस का कोर कोर्स आपको नहीं दिखेगा। इसका एक मेजर रीजन ये गाइज, जैसे बीआरसी आता है, एनपीसीएल आता है या अदर पीएसयूज आते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो नंबर्स होता है वैकेंसीज का वो कम होता है। उस वजह से क्या होता है गाइज कि वो एमटेक ज्वाइन करते हैं, उनको मिलता है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और एमटेक कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जिन ब्रांचों में पीएसयूज में ज्यादा वैकेंसीज आती है उसमें आईआईटी से सीट विड्रॉल सबसे ज्यादा होते हैं, और ये लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। मेरे अकॉर्डिंग गाइस जो को पोर्टल है वैसा एक यूनिक पोर्टल होना चाहिए, और उसमें सारे पीएसयूज का जो उस साल रिक्रूटमेंट करने वाले हैं सबका एक गिवन ड्यूरेशन में कि नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर सबके जो है इनिशियली गेट रिजल्ट के 2 मंथ के बाद सबके नोटिफिकेशंस आएंगे, और उसके बाद जैसे आईआईटीज के भी सबके एप्लीकेशन पोर्टल आते हैं उसमें स्टूडेंट्स को अप्लाई करवाया जाता है, और फिर जैसे कोप राउंड में ऑफर आते हैं वैसे ही उस यूनिक पोर्टल पे ऑफर आने चाहिए पीएसयूज के भी और आईआईटीज के भी, और उन गिवन जो 2-3 मंथ का ड्यूरेशन होता है उसमें पीएसयूज अपने इंटरव्यू कंप्लीट कर सकते हैं, और फिर एक साथ ऑफर रिलीज होने चाहिए कि एक बच्चे के पास आईओसीएल का ऑफर है और आईआईटी दिल्ली का मैकेनिकल डिजाइन का ऑफर है, तो वो दोनों में से एक चूज करेगा। जब इस तरीके से सिस्टम चलेगा तो डेफिनेटली गाइस वहां पर हाई पॉसिबिलिटी होगी कि जो नंबर ऑफ सीट है वो कम वेस्टेज होगी। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी यहाँ पर अगर आप देखें गाइस, नॉट ओनली दिस, आईआईटी भिलाई ने भी स्पोर्ट राउंड करें, मतलब कोप राउंड के बाद यहाँ पर भी सीट खाली रह गई है। इसमें हम मान भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पर न्यू आईआईटी की कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पर जो न्यू आईआईटी की कैटेगरी में है डेफिनेटली वहां पर अगर सीट खाली रह जाती है तो थोड़ा सा हम समझ सकते हैं। लेकिन जैसे आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी इंदौर, आईआईटी हैदराबाद, इन सब में अगर कोई सीट खाली रहती है तो डेफिनेटली गाइज वहां पर सीटें जो लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है उसका बहुत ज्यादा मेजर रोल है। तो इन माय ओपिनियन गाइज इसका एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जो कि अभी भी लेक कर रहा है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी गाइज अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अभी भी
स्पोर्ट राउंड के बाद भी अगर सीट खाली रह गई तो अब क्या होगा। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जो सीट खाली रह जाती है उसको आईआईटीज फिर ट्राई करते हैं विंटर एडमिशन में फिल करने का। मान लो कि स्पोर्ट राउंड के बाद भी अगर कोई सीट खाली रह गई तो उस केस में आईआईटीज विंटर एडमिशन करवाने वाले हैं, और विंटर एडमिशन जो है वो जब अनाउंस होंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिलती जाएगी। तो विंटर एडमिशन जो है वो बहुत ही जल्दी अनाउंस हो जाएंगे। जैसे ये जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर निकलेगा, नवंबर के मंथ के आसपास विंटर एडमिशन होंगे, और उसमें और भी कम गेट स्कोर पे सिलेक्शन होने का चांस रहता है, क्योंकि कई बच्चों को विंटर एडमिशन की अवेयरनेस नहीं रहती है। जैसे समर में होता है तो वो तो बल्क में होता है, विंटर में जो होता है वहां पर भी एडमिशन कराए जाते हैं, उसमें भी एडमिशन कई सारे आईआईटीज में होता है। तो जब होंगे मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बाकी आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी, और भी कोई अपडेट होगी तो वहां पर मिल जाएगी। आपको कौन सा आईआईटी मिला है, आपने अगर इस बार पार्टिसिपेट किया है, कौन सा आईआईटी मिला है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते हैं कहाँ कहाँ पे बच्चे इस बार आईआईटीज में पहुंचे हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।